जुम्बिश करे, हम पे छाया रहे। रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे। जब जुम्बिश करे, हम पे छाया रहे। रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मीठी ज़ुबान, ये बेगाना ज़ुबान, जो मैं कह ना सकूं, वो तू कहता गया। तेरी मीठी ज़ुबान, ये बेगाना ज़ुबान, जो मैं कह ना सकूं, वो तू कहता गया, वो तू कहता गया। जब तू जुम्बिश करे, हम पे छाया रहे। रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे। जब तू जुम्बिश करे, यीशु मेरा खुदा, जो सदा बावफा, तुझको नाज़िल किया, बना तू रहनुमा। यीशु मेरा खुदा, जो सदा बावफा, तुझको नाज़िल किया, बना तू रहनुमा, बना तू रहनुमा। जब तू जुम्बिश करे, हम पे छाया रहे। रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे। जब तू जुम्बिश करे, तू बताता रहे, तू सिखाता रहे। दे जलाल हम यीशु, तो मसासे तेरे, तू बताता रहे, तू सिखाता रहे। दे जलाल हम यीशु को मसासे तेरे, को मसासे तेरे। जब तू जुम्बिश करे, हम पे छाया रहे। रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे। जब तू जुम्बिश करे, मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले।
गुरु की संगत में अब हो नए सिलसिले, मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले, गुरु की संगत में अब तो नए सिलसिले, तो नए सिलसिले। जब झुंबेश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्ते यीशु करते रहे, रूह पाक हम परस्ते यीशु करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। जब झुंबेश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्ते यीशु करते 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 रहे। अंजील में से पढ़े। संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 22 अध्याय 15 पद से लेकर 21 पद तक। संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील 22 अध्याय 15 से 21 पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वह उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये शाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये मसीह की अंजील है। ए मसीह यीशु, तेरी महिमा हो। आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें, अपने सरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएं, दुआ मांगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए और बीते सप्ताह के लिए
पवित्र दिन, पवित्र सप्ताह के लिए और खासकर तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज जबकि हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उस संविधान को अपने जीवन में लागू करने के लिए फिर से एक और साल हमारे जीवन में जोड़ा है। इस सब के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए सबने मिलकर तेरी महिमा भी किया है। अब हम बेनती करते हैं कि अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, ताकि तेरे वचन के भेदों को जानने, समझने और अपने जीवन में लागू करने पाए। हम सब पर पवित्र आत्मा की छाया उंडेल दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी दया से आज हम फिर एक साथ उसकी हजूरी में एक परिवार के रूप में उपस्थित है। और आप सब जानते हैं कि आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। जैसा डॉक्टर साहब ने दुआ में भी कहा कि आज के दिन हमारे देश में संविधान जो था वो लागू हुआ, तो उस संविधान की, रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की आप सबको मुबारकबाद हो। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब लोग इसमें आज की इबादत में शरीक होने पाए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हुए भी इस इबादत में शरीक नहीं हो पाए, क्योंकि उनको कामों ने या किसी परेशानी ने या किसी और कारण ने इतना व्यस्त करके रखा होगा कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आज के दिन उसका धन्यवाद नहीं कर पा रहे। बीमारी की वजह भी हो सकती है, परेशानी की वजह भी हो सकती है, लापरवाही भी हो सकती है, और बातें भी जीवन के अंदर जो है वो हो सकती है। समाज जो है, संसार जो है, इसमें बहुत कुछ चलता है। इससे पहले कि मैं वचन की बात करूं, मैं जो शुरुआत करता हूं आज कुछ विचार के साथ करता हूं, सवाल जैसे विचार के साथ। 1 मिनट के लिए अपने दिमाग पर लोड डालिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि किसी को फंसाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए क्या हमने कोई साजिश रची? षड्यंत्र आज की बात नहीं है, बीते समय में भी हो सकता है ना? प्लानिंग तैयार किया, योजनाएं बनाई, बहुत मौके ऐसे हमारे जीवन में आते हैं जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, किसी के भले का भी हो सकता है, किसी की हानि का भी हो सकता है, किसी को बचाने के लिए भी हो सकता है, किसी को फंसाने के लिए भी हो सकता है, किसी को लाभ देने के लिए भी हो सकता है, किसी को नुकसान देने के लिए भी हो सकता है। क्योंकि हर चीज के 2 पहलू हैं। जब आपने वचन को पढ़ा,
चाहे वो नेहमिया की किताब थी, भजन था, या पतरस की पत्री थी, या फिर अंजील जो मसीह की है वो आपने पढ़ी और सुनी, है ना। तो आपने उसमें अगर ध्यान दिया हो तो उसमें अधिकार की बात किया, उसमें आजादी की बात हुआ, उसमें सवालों के दबाव की बात हुई, परखने की बात हुई, फंसाने की बात हुई, और अगर हम ध्यान से पतरस की पत्री को पढ़े तो उसमें बचाने की बात भी हुई है। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन के अंदर घटती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरा नहीं कर पाते। और बाइबल में लिखा भी है कि ऐसे लोग भी हैं जो ये समझेंगे कि इस तरीके से सोचने से, विचारने से या काम करने से हम किसका काम कर रहे हैं? खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो खुदा का काम नहीं कर रहे, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं, विखावे के लिए कर रहे होते हैं, या उनका कोई पर्सनल जो है कोई मकसद होता है जिसके लिए करते हैं। मैं भी आ सकता हूं उसमें, आप सब भी आ सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। लेकिन आप देखिएगा, आज जब गणतंत्र दिवस है तो इसमें संविधान की बात हो रही है, अधिकारों की बात हो रही है, रुतबे की बात हो रही है, और संविधान को अपने जीवन के अंदर लागू करने की बात भी हो रही है। तो वो लागू जो है, जो हमें पसंद नहीं है, कभी कभी तो हम गाते हैं ना, जो तुझे पसंद हो वही बात कहेंगे, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं मानती। बाइबल कहती है कि आखिरी समय में लोग अपने कानों की खुजली के कारण, लोग अपने कानों की खुजली के कारण वो ही पसंद सुनना करेंगे जो उनके कान सुनना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, कि लोग वो ही पसंद करेंगे जो उनको मुताबिक बात नहीं करेगा, वो बंदा उनके पसंद नहीं आएगा, ये बाइबल कहती है। अब यीशु मसीह क्या करते थे? यीशु मसीह लोगों के पसंद की बात करते थे? बोलिएगा, नहीं करते थे ना। यीशु मसीह कौन सी बात करते थे? लोगों को नहीं, बल्कि जो उसके स्वर्गीय पिता को पसंद आने वाली होती थी वही बात करते थे, वही काम करते थे जो उसके स्वर्गीय पिता को पसंद आने वाला होता था। लोगों की पसंद का वो या अपनी पसंद का नहीं करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी हुई थी, एक संविधान दिया था, और संविधान के मुताबिक ही यीशु मसीह चलते थे। बाइबल में कहीं भी नहीं आया कि संविधान का यीशु मसीह ने कभी खंडन किया हो, है ना। वही संविधान आज के दिन हमारे देश में भी, जो हमारे समाज का था या हमारे देश का है, वो संविधान जो है वो लागू हुआ जब हमारा देश गुलामी की हालत में था। और उस समय
संविधान जो था वो किसका चलता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सारे अंग्रेजों का नहीं चलता था, है ना? ब्रिटिश गवर्नमेंट का चलता था, है ना? क्योंकि जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो लोग क्रिश्चियन के उलट होना शुरू हो जाते हैं, है ना? तो जब यीशु मसीह समाज में थे उस समय संविधान किसका चलता था? ये तो मैंने अपने देश की बात की है ना। जब यीशु मसीह इस समाज में थे उस समय संविधान किसका चलता था? रोम सरकार का चलता था, इस्राएल का नहीं चलता था। क्योंकि इस्राएली हमारे भारत देश की तरह उस समय गुलाम थे। तो रोम का चलता था। रोम का जब चलता था तो सिक्का किसका चलता था? रोम का चलता था। जो शासक था कैसर, उसका चलता था। और कहते हैं कि जिसका सिक्का उसी का राज है। अब मोदी साहब ने भी ऐसा किया था ना, उसका राज था तो उसने सिक्का ही चेंज करने की क्या कर लिया? कोशिश कर लिया। बहुत सारे लोग विरोध में थे, कुछ कर पाए? नहीं कर पाए ना। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात की जाए संविधान की, तो हमारे देश के अंदर संविधान के मुताबिक उसने किया जो भी उस समय पार्लियामेंट में जहां उनका सिस्टम था, व्यवस्था के मुताबिक जो सही लगा। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय भी यीशु मसीह ने जब इस संसार में अपने सुसमाचार के राज्य का प्रचार उसने शुरू किया, तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे फंसाने की क्या कर दिया? कोशिश कर दिया। कभी रोम सरकार के खिलाफ यीशु मसीह नहीं बोले थे, कोई ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन यीशु मसीह काम करते थे, जब बोलते थे तो वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही काम करते थे, बोलते थे। लोगों को वो पसंद नहीं आता था। आज भी बहुत सारे पादरी लोगों को पसंद नहीं आते ना, इसीलिए होता है क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो वो किसके पास जाते हैं? पहले आपस में विचार करने जाते हैं। हो सकता है एक घर से दूसरे घर गए हों, एक जन से दूसरे के पास गए हों, और साथ में लिखा है कि आपस में विचार किया कि यीशु को किस प्रकार फंसाएं, बातों में फंसाना चाहते थे। और फिर अकेले फरीसी नहीं थे, फिर अपने चेलों को उन्होंने हिरोदियों के साथ यीशु मसीह के पास भेज दिया कि हे गुरु, अब देखिएगा। कभी ऐसा हुआ, सुना कि जब किसी से कोई बात कहलानी हो तो उसकी सिफतें करनी शुरू कर दो? जैसा आया था ना यीशु मसीह के पास, जवान एक आया था, वो भी ऐसा ही था ना। वो भी यीशु मसीह को कहता है, गुरु मैं जानता हूं तू कौन है, उत्तम गुरु है ना, तेरे बराबर है कोई नहीं है। वैसे ही यहां लिखा है कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग तू बड़ी सच्चाई से सिखाता है, तेरे में कोई खोट नहीं है। और तेरे में एक और भी खूबी है। कौन सी? तू किसी की परवाह भी नहीं करता। तो किसी की, किसको कही जा रही है बात? यीशु मसीह को कही है। और एक और खूबी है कि तू मुंह देखकर बात नहीं करता, खरी बात करता है। और मेरे जैसा होता है ना, तो बातों में फूल जाता कि मेरी क्या हो रही है? सिफतें हो रही है ना। हम में से हर एक के साथ होता है। जब हमारी कोई बड़ाई करने लगता है ना, तो हम अपने दिल की बात उससे
शेयर कर देते हैं, लेकिन दूसरा क्या होता है, हमारी बड़ाई क्यों हो रही है? वो अपना काम निकलवाने के लिए हो रही है। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हो रहा है, ताकि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, वो सफल हो जाए, है ना। तो यहां पे बताया गया है, अब वो अपनी असलियत पे उतर आते हैं, है ना। असलियत पे उतर आकर कहते हैं कि हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना उचित है या फिर नहीं? कैसर को कर देना उचित है या फिर नहीं? देखिएगा, फरीसी यहां पे यीशु मसीह की प्रशंसा करने के लिए लोगों को भेजा गया है, उससे पूछा है। मान लीजिएगा, अगर यीशु मसीह कहता कि ये बात ठीक नहीं है, कर देना नहीं चाहिए, तो फिर क्या होता? शिकायत हो जाती। किसके पास जाकर? बिशप साहब के पास, है ना। रोमी सरकार के पास उसकी क्या हो जाती? शिकायत हो जाती कि इसने इस नियम को क्या किया? तोड़ने की कोशिश किया। और अगर यीशु कह देता है कि हाँ भाई, कर देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, हम में से भी बहुत लोग होंगे जो टैक्स भरते होंगे सरकार को, है ना। तो कहते भी टैक्स देना चाहिए, तो फिर क्या होता? सारे के सारे कलीसिया के लोग उसके खिलाफ हो जाते कि हमें इतनी असेसमेंट नहीं भरना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कर नहीं देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उनके साथ, यीशु के साथ नफरत भी करने लग जाते। कुछ तो पहले ही करते थे। और विशेष तौर पर वह रोमी सम्राट को कर देने से वो लोग क्या करते थे? नफरत करते थे। यहूदी लोग नहीं चाहते थे कि सरकार को क्या किया जाए? टैक्स दिया जाए। तो यीशु मसीह उत्तर देता है, यीशु मसीह उत्तर देता है, लेकिन सवाल पूछने के बाद, क्योंकि जो प्रश्न है ना, दोनों ही प्रकार से यीशु मसीह को क्या किया जा रहा है? फंसाया जा रहा है। तब यीशु ने सिक्का लाने के लिए कहा, और एक रोमी सिक्का उसे दिया गया। पूछा गया, तस्वीर किसकी है? और यीशु ने कहा, जो कैसर का है भाई कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। बात ही खत्म हो गई, है ना। लोगों के लिए टैक्स देना, कर देना उचित है, ये हमारा संविधान कहता है। चाहे वो हमारे देश का संविधान है, चाहे हमारे परमेश्वर के पवित्र वचन का संविधान है। टैक्स जो है वो सबके लिए है। परमेश्वर ने भी कहा था, यीशु मसीह ने भी कहा था कि कितना देना है? दशवांश देना है। 9 तेरे और 1 मेरा। कभी टैक्स चोरी किया? किसने किया? किसी ने नहीं किया। सारे करते हैं भाई। सरकार का चाहे ना करते हो, परमेश्वर का तो करते हो ना। परमेश्वर का तो करते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अभी कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो, और जो कैसर का है
वो कैसेट तो दे दो जो भारतवर्ष का, वो भारतवर्ष का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि गणतंत्र दिवस है ना। यहां देखिएगा परमेश्वर का वचन जो है वो हमें किस तरीके से बताता है, हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बताता है, हमारे फर्जों के बारे में बताता है, हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है, जो हमारे देश के प्रति कर्तव्य है, जो हमारे परमेश्वर के प्रति, हमारी चर्च के प्रति, हमारी कलीसिया के प्रति, अपने पादरी के प्रति, लोगों के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उनकी बात करता है। इसमें किसी भी तरह की कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हम बहुत सारी गलत फहमियां पालते हैं, हम बहुत सारी गलत फहमियां पालते हैं और फिर वो हमारी हानि के लिए हो जाती है। जब सरकार परमेश्वर के नियम उल्लंघन करने के लिए हमें दबाव डालती है ना, हमारा विरोध तब होना चाहिए, हमारा विरोध तब होना चाहिए। आप जानते हैं रोमियो में क्या लिखा है? 13 अध्याय, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत लंबा चौड़ा है। पहली आयत, रोमियो के 13 अध्याय के पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इंसान के नहीं ठहराए। किसके ठहराए हैं? परमेश्वर के। जब मेरे पास अधिकार है ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बात मानी जाए। जो मेरे ऊपर किसी का अधिकार है, मैं उसकी बात मानना नहीं चाहता। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यीशु मसीह के समय में आप जानते हैं कि एक जो राजा होता था, उससे पहले जिस सरकार होती थी उसकी क्या लगती थी? शाप लगती थी ना, मोहर लगती थी। सिक्के के ऊपर मोहर किसकी थी? कैसर की थी। कैसर उसका स्वामी था। लेकिन मैं और आप जो हैं, मेरे और आपके ऊपर किसकी मोहर है? परमेश्वर की। तो हमारा स्वामी कौन है? परमेश्वर है ना। मेरे और आपके ऊपर जो शाप है उसने लगाई, उसने अपने आत्मा हमें किस में दिया? बयाने के रूप में दिया। हमारे ऊपर बयाने के रूप में पहले शाप लग चुकी है। उस शाप के कारण हमारा स्वामी जो है वो बन चुका है। तो हमें उस स्वामी के कायदे कानून आत्मिक तौर पे उसके अधीन रहना बहुत जरूरी। इसलिए हमें अपनी संसारिक सरकार को भी कर देना चाहिए और परमेश्वर के लिए भी अपने आप को क्या करना चाहिए? देना चाहिए।
मैं आसान कर देता हूँ, सीधा सीधा कहता है ना दसवान देना चाहिए, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, है ना। सबके सब चोर है ना हम। और 8वीं आज्ञा क्या है? तू चोरी नहीं करना, ना अपनी सरकार की, ना खुदा की, ना अपने परिवार में किसी और की या पड़ोसी की भी नहीं करना, है ना। देखिएगा परमेश्वर का वचन बहुत। नेहेमिया क्या करता था? उससे पहले जो अधिपति थे, पढ़ा ना अभी, अधिपति थे, उनके पास क्या था? अधिकार था। हमें भी अपने देश में रहने का अधिकार है, आजादी है। वो क्या करते थे? उन पर दबाव डालते थे, उनके खाने में से, उनकी दूसरी चीजों में से, उनकी तीसरी चीजों में से क्या ले लेते थे? महीना, सप्ताह, जो हमारे समाज में चलता है। लेकिन नेहमिया कहता है कि मैं उसमें से कुछ भी नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के संविधान को वो मानता था और डर रखता था परमेश्वर का। वो किसी से भी कुछ ऐसा नहीं लेता था जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को किसकी संतान मानता था? परमेश्वर की संतान मानता था। जब थक जाओ तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। परमेश्वर की संतान मानता था, इसलिए मानता था, इसलिए ऐसा करता था कि वो परमेश्वर के परिवार का एक पवित्र सदस्य बना रहे, पापी अभिलाषाओं से वो दूर रहे। रेफरेंस बहुत है बाइबल में, अगर दूंगा तो लंबा हो जाएगा, है ना। सब लोग कहते हैं समाज के अंदर, ये सारे किसकी संतान हैं? परमेश्वर की संतान है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि सारे परमेश्वर की संतान नहीं है। सिर्फ जितनों ने उसे ग्रहण करके रखा हुआ है, कबूल करके रखा हुआ है, यीशु मसीह ने सिर्फ उनको ही परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। और जब हम कहते हैं ना हम संतान हैं, वो भी एक गलत फहमी हमारी बनी रहती है, वो भी एक दूसरे को फंसाने वाली बात के साथ जुड़ी होती है। क्योंकि ऐसे विचार, ऐसे सोच, और जो मैंने पहले भी बताई कि वो आपस में क्या करने लगे? विचार, है ना, विचार करने लगे। ऐसी विचार, ऐसी सोच, ऐसी अभिलाषाएं हमारी जान के विरुद्ध क्या छेड़ देती है? युद्ध छोड़ देती। थैंक यू। और आप ऐसा करके देखिएगा, चैन नहीं आएगा। उठते बैठते, लेटते, चलते फिरते, एक कश्मकश अंदर चली रहती है, संघर्ष बना ही रहता है, लड़ाई होती रहती है। अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, अब मैं इसको कहूंगा, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये वगैरह हो जाए। बाद में बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें। हम बहुत दावे करते हैं, अपने चर्च के दावे करते हैं, अपनी कलीसिया के करते हैं,
अपने देश के करते हैं, अपनी और चीजों के करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिन चीजों का, जिस अधिकार का, जिस बात के लिए सॉरी दावा कर रहे हैं, जिस देश का कर रहे हैं, या जो अधिकार हमारे पास है उसका कर रहे हैं, वो तो हमारा है ही नहीं। अपने आप तो नहीं ना, अधिकार भी किसी का दिया हुआ है, और ये देश भी किसी का दिया हुआ है। इस देश को देने वाला कौन है? परमेश्वर है ना, जिसने हमें इस देश में रखा है, और हम इसके नागरिक है ही नहीं। पीयर तो हो ही नहीं, अभी हमारी पीयर हुई ही नहीं, सिटीजनशिप हमें मिली ही नहीं। फोके दावे हैं भाई, झूठे दावे हैं हमारे। किसने पढ़ा था पतरस की पत्री? आपने अर्पण में पढ़ा था, आपने सुना, ध्यान से बाइबल खोला था। वहां पे पतरस क्या कह रहा है कि हम कौन है? लिखा हुआ है, हाँ 11 में, प्रियो मैं तुमसे बेनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अब बताइए, इनके मनों के अंदर जो अभिलाषाएं उठी थी, जो विचार उठे थे, जो यीशु के पास गए ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, है ना। ऐसे लोगों के जाल में फंसना नहीं चाहिए। यीशु फंसा नहीं फंसा ना, तो मैं और आप क्यों फंस जाते? यीशु मसीह को तो वो साफ कह रहे हैं कि भाई तू, जब तेरे सामने कोई बात होती है तो तू मुंह देखकर बात नहीं करता, फिर मैं और आप क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग है ही नहीं। अगर यीशु के होते तो यीशु की तरफ की बात करते। हम संसार के हैं, इसलिए मुंह देखकर क्या करते हैं? बात करते हैं। पहले यीशु से पहले अपना लिहाज पूरा करते हैं कि फलाना फलाना मेरे से नाराज ना हो जाए। मैं गलत तो नहीं कह रहा, हमेशा मुंह देखकर बातें होती हैं। किसी का दिल रखने के लिए बातें होती हैं। परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर की कलीसिया का चाहे नुकसान हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मुंह देखकर बात करते हैं ना, किसी के कहने पे रुक जाते हैं काम करने, इसका मतलब क्या हो जाता है कि उसके द्वारा जो पाप हो रहा है, विचारों के द्वारा या किसी को उकसाने के द्वारा, उसमें मैं और आप भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसके उलट परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की संतान बने रहना चाहिए, ताकि भले कार्यों के कारण लोग परमेश्वर का क्या करें? महिमा करें, उसको इज्जत दें, सम्मान दें। लेकिन एक बात याद रखिए,
जब आपके जीवन से जिस दिन परमेश्वर की महिमा होनी शुरू हो गई, जब पूर्ण तरीके से कर देना शुरू कर दिया, है ना, लोग उस दिन आपकी निंदा करना शुरू हो जाए। तैयार है निंदा सहने के लिए? निंदा सहने के लिए तो तैयार नहीं है, सताव सहने के लिए ही तो तैयार नहीं है। कंफर्ट जोन में अपने आप को रखना चाहते हैं, इसीलिए हम ये काम कर ही नहीं पाते। फलाना फलाना क्या कहेगा उसका डर होता है, लेकिन जो परमेश्वर है, जो हमारे जान का भी मालिक है सबका, उसका डर नहीं होता। जब हमारे साथ ऐसा होता है ना, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम हर सवाल का किसी को जवाब दें, जरूरी नहीं है। उसको सताया गया, उसकी निंदा किया गया, लेकिन वो बोला चुपचाप। यूहन्ना की इंजील है ना, जब उसको, मैं ऐसे बता देता हूं, जब यीशु मसीह पिलातूस के सामने था, पिलातूस कहता है तू बोलता क्यों नहीं है कुछ? तेरे को नहीं पता कि तेरी जान लेने का अधिकार भी किसके पास है? मेरे पास है। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये अधिकार अगर ऊपर से तुझे ना दिया जाता तो तेरा कुछ भी वश ना चलता। तेरा कोई जोर मेरे पे चलने वाला नहीं था, कोई जोर ना चलता। हमें केवल भलाई करने की जरूरत है। जब हम अपने रास्ते पे परमेश्वर का संविधान लेकर चलते रहेंगे, लोगों की बोलती अपने आप बंद हो। लोग दुनिया के सिद्धांत हमें सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी दुनिया का संविधान जो है वो परमेश्वर के संविधान से ऊपर नहीं है, इस बाइबल से ऊपर नहीं है। परमेश्वर रोज हमारे पास आता है। वो कहता है अपने दिल के दरवाजे को क्या करो? खोलो। मैं आना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आ जाओ, मैंने बाहें भी फैला दी, आ जाओ, इस निंदा से बाज आ जाओ और पश्चाताप क्या कर लो? पश्चाताप कर लो। पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। वो कहता है हर इंसान, हर पुरुष, हर स्त्री, हर जवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा पश्चाताप करे और उनके निकट आने पर उसको भी मेरी तरह क्या मिले? महिमा, महिमा मिले। संसार के अंदर लोगों के बीच में, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, हर एक अधिकार जो उस समाज के, उस देश के, उस कलीसिया के जो शासक हैं, अधिकारी हैं, वो अधिकार किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से। एक बार एक पेंटिकॉस्टल भाई था, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो चर्च में खलबली मचाना चाहता था अपने तरीके से। तो मुझे कहता है आप में और मुझ में क्या फर्क है? मैं भी पास्टर हूं। उसी चर्च के में था।
मैंने कहा मुझ में और आप में ये फर्क है कि अब आप वहां बैठे हो और मैं यहां खड़ा हूं, है ना। मुझे ये अधिकार दिया गया है जो आपको नहीं मिला, यही फर्क है। तो हर एक व्यवस्था जो परमेश्वर की है, या देश की है, या हमारे चर्च की है, या संस्था की है, उसमें जो अधिकार है वो परमेश्वर की ओर से स्थापित किए जाते हैं। एक बात बताऊं, हां, कोई शासक दुष्ट हो सकता है, जिनको मोदी पसंद नहीं उनके लिए वो दोस्त। कोई शासक जो है वो दुष्ट हो सकता है, कोई पादरी हो सकता है, वगैरह वगैरह, लेकिन उसे प्राप्त अधिकार फिर भी किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से ही मिला है। वो अपना हिसाब खुद देगा जब दुष्टता करेगा, है ना। जो जिम्मेदारी दी गई जब वो पूरी नहीं करेगा तो वो अधिकार, उसका हिसाब परमेश्वर को देगा। मुझे और आपको उसका हिसाब लेने की परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया। परमेश्वर का वचन कहता है सभी अधिकार परमेश्वर की तरफ से आते। मैंने आपको बताया पिलातुस को भी यही 19 अध्याय की 10-11 पद में यीशु मसीह ने यही जवाब दिया, और रोमियो 13:1 में भी यही अधिकार दिया कि सारे अधिकार परमेश्वर की तरफ से। देखिएगा, संविधान, कायदा, कानून, व्यवस्था, वो जिनको अधिकार दिया गया उन पे भी लागू होते हैं। परमेश्वर ने चाहे उनको नियुक्त किया है, नियुक्त इसलिए किया है कि वो बुराई करने वालों को क्या कर सके? दंड दे सके, गलत करने वालों को रोक सके, शांति भंग करने वालों को रोक सके, और जो इनाम के हकदार हैं उनकी प्रशंसा भी करे, उनकी प्रशंसा भी करे। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने शासकों के क्या रहे? अधीन रहे। मैं नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है कि जो शासक कह रहा है या कर रहा है हम कहें कि हम ऐसा करना ही नहीं है, हमारे तो यहां ऐसा होता ही नहीं है, हमारे तो पहले से चला आ रहा है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके अधीन रहें, और यह भी कहता है कि उनकी आज्ञा का क्या करें? पालन करें। भाई अगर दुष्टता है तो उसका हिसाब वो खुद देंगे। आपको उनकी आज्ञा का क्या करना होगा? पालन करना होगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर की खातिर कभी कभी हम बात कहते हैं ना, चल तू, तेरा दिल नहीं मानता तो मेरे वास्ते तू ये ऐसा कर ले, है ना, मेरे वास्ते ही माफी मांग ले, या मेरे लिए ऐसा काम कर ले। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की खातिर उनके अधीन रहना है। अगर नहीं मान रहा मन तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का सम्मान तो करना है ना, उसकी बात को तो मानना है ना, उसकी इज्जत तो ना चाहते हुए भी करना है भाई, ना चाहते हुए भी करना है। क्योंकि ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के अधिकार के प्रति हमेशा समर्पित रहना है। मुश्किल यहां पे आ जाती है कि हमारे अंदर समर्पण की क्या रहती है? कमी रहती है। ईगो जो है हमारी, वो हमें
इतना तंग करती है कि समर्पण होता ही नहीं। और ईगो ही हमारे बुद्धि भ्रष्ट का कारण होती है। ईगो ही हमारे नाश का क्या होती है? कारण होती है, हमारे पतन का कारण होती है। अधीन रहना है जी। हाँ, एक बात जो है, जो मैंने पहले भी कही, कि अगर कोई शासक परमेश्वर के काम करने को रोकता है ना, रुकावट बनता है, तो वहां हमारा वो जो मैंने पहले कर्तव्य कहा ना, फर्ज कहा, वो सामने पहले है कि अपना समर्पण परमेश्वर के कामों के प्रति रखना है। आज्ञा का पालन इंसान की नहीं, है ना, उस समय जब वो हमारा रुकावट बन रहा है परमेश्वर की महिमा में, तो फिर इंसान की नहीं बल्कि किसकी माननी है? परमेश्वर की माननी है, परमेश्वर की माननी है। प्रेरितों के एक रेफरेंस है पतरस और यूहन्ना का, शायद प्रेरितों के काम में, उसके 4 अध्याय में यहां पतरस और यूहन्ना को कहा गया था, है ना, पतरस और यूहन्ना को कहा गया था कि प्रेरितों के काम में 18 में कि तूने क्या करना है, ये प्रचार नहीं करना, है ना। तो वहां पे 4 अध्याय कहाँ चला गया? 4 अध्याय में तो वहां पे 18 से शायद लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, ना सिखाना। ऐसे कामों में विरोध करना है, नहीं तो अधिकारियों का विरोध नहीं करना। जब वो कहे कि यीशु के नाम से ऐसा ना कुछ बोलना है, ना कुछ कहना है, ना सिखाना है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। सॉरी, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वो कहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है हिम्मत ये कहने की कि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर की बात को टाल कर तुम्हारी बात मान। जब लोग हमारी बुराई करते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं, वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। जो उनका काम है वो कर रहे हैं, जो हमारा काम है हमने करना है। किसी से बदला लेने का भाव नहीं रखना चाहिए। आपको पता है पतरस के समय में मसीही लोगों को व्यवस्था तोड़ने पर दंड दिया जाता था। किसकी व्यवस्था तोड़ने पर दंड दिया जाता था? रोम सरकार की। रोम सरकार का कायदा कानून तोड़ने पर दंड दिया जाता था। मैंने इसीलिए पहले मसीही बोला, है ना। क्यों? क्योंकि वो रोमी हाकम की आराधना नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे? अपने परमेश्वर की क्या करते थे? सदरक, मिशक और अबदनगो को भी इसीलिए भट्टी में डाला गया था कि उस समय के राजा को मूर्ति की पूजा ना करते हुए वो सच्चे परमेश्वर की करते थे। यहूदी लोग क्या करते थे? मसीहियों का
विरोध करते थे। फरीसी सदूकी सारे थे जो हमारी कलीसिया में भी होते हैं, है ना, वो ऐसा करते थे। इसलिए मैं फिर से क्या याद दिला रहा हूं, मसीहियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा। मसीहियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह सभी सरकारी कानून व्यवस्था का क्या करें, पालन करें। चाहे वो परमेश्वर की सरकार है, चाहे वो देश की सरकार है, या हमारे चर्च की या हमारी डायसिस की सरकार है। और अपने शासक लोगों के क्या रहें, अधीन रहे। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा। एक बात बताइएगा, छोड़ दो कि चलने दो? चलने दो, ठीक, थोड़ा सा मान लेता। मसीही लोग कौन थे? इस्राएली लोग किसके अधीन थे? रोम के। यहूदी सारे स्वतंत्र थे, अधीन थे ना? नहीं, अधीन नहीं, गुलाम थे, है ना। अधीन तो होता है नम्रता के साथ, है ना, दीनता के साथ उनकी मानना, अच्छी बात है। लेकिन मसीही जो थे, जिनकी पहले बात मैंने किया, दोहराऊंगा नहीं, वो आजाद थे। मसीही लोग आजाद थे। आप जानते हैं आजाद किससे थे? अपने वो विचार जो मैंने बताए ना, वो विचार जो यीशु मसीह के पास सवाल पूछने के लिए ले गए थे, याद आ गए? मसीही लोग आजाद थे अपने पाप से, अपने स्वार्थों से, स्वार्थपन की अभिलाषाओं से, दुष्ट की युक्तियों से, उन संघर्षों से वो पहले से ही आजाद कर दिए गए थे। जितने भी दोष थे उनसे आजाद कर दिए गए थे। यूहन्ना 8 अध्याय बताता है, यीशु मसीह ने उसको कहा था, जब मैं भी तेरे पे दोष नहीं लगाता। किसको बोला था? व्यभिचारिणी को पढ़ा। रोमियो की 8 अध्याय पढ़े तो उसमें भी आता है, गलतियों 5 अध्याय पढ़े तो उसमें भी आता है। मसीही लोग संसारिक तौर पर पाप से, मुश्किल है बात, समझने की कोशिश कीजिए, पाप से, स्वार्थों से, ऐसे विचारों से, ऐसी चीजों से आजाद हैं। लेकिन मसीही लोग परमेश्वर से आजाद नहीं। वो उसके सेवक है ना, वो उसकी सेवा करने वाले लोग हैं। उस पे अधिकार वो जमा नहीं सकते। उससे सिर्फ क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। कुरिन्थियों 7 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चले। याद रखिएगा, अगर आप आजाद हैं तो बुरे कामों के लिए नहीं है, बुरे विचारों के लिए नहीं है। आजाद है तो पाप से आजाद है। मैं कई बार कहता हूं ना, एक मसीही गुनाह नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? गलती कर सकता है, और दुष्ट बार बार गुनाह करेगा। पाप करने के लिए वो आजाद नहीं है। और लिखा, अभी पढ़ा, किसने पढ़ा था? अर्पण ने बोला, इस आजादी को
मसीही लोगों को अपनी आजादी का उपयोग बुराई के लिए नहीं है, उसको आड़ नहीं बनाया। इस आजादी को पता क्या करते हैं मसीही लोग, कई जो हैं अपनी आजादी का ढक्कन अपने पाप के ऊपर लगा देते हैं कि मसीह यीशु ने हमें कहा है सच्चाई जानोगे तो तुम क्या हो, आजाद हो। मसीही स्वतंत्र हो जाओगे। जब इसके बावजूद भी स्वार्थ, पाप, सारी चीजें हमारे अंदर है ना, तो हम इस आजादी को बुराई की क्या बना रहे हैं, आड़ बना रहे हैं, ढाल बना रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर यीशु ने मेरा सब कुछ धोकर अपने ऊपर लेकर मुझे आजाद किया है तो अब मुझे उसकी आज्ञा मानने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं और आप जो विश्वास करते हैं, विश्वासी लोग, मैं और आप दूसरों के अधीन इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उनके नहीं बल्कि परमेश्वर के सेवक हैं। उनको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, हम इसलिए उनका सम्मान करते हैं। हम जबरदस्ती नहीं बल्कि एक प्रेम से भरी हुई परमेश्वर की सेवा करने के उद्देश्य से उनके साथ रहते हैं। जबरदस्ती नहीं करवा सकते। और अगर 9 अध्याय पढ़ लोगे पहला कुरिन्थियों का जाके तो ये बात समझ आए। इसीलिए यीशु ने कहा था कि अगर कोई 1 मील कहने के लिए, चलने के लिए कहे, 2 दे चल जाना। दोहर देने के लिए कहे, कुर्ता भी दे देना। हम तो मतलब भी नहीं समझते इन चीजों के, है ना। हम तो इस कुर्ते की बात करने लग जाते हैं। जिस कुर्ते की बात यीशु मसीह कर रहे हैं उसे जानना बहुत जरूरी है। वो काम करना, हर एक के प्रति आदर प्रकट करना है, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे वो विश्वासी ना हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो अच्छा ना हो, क्योंकि यही मसीही लोगों की पहचान है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप पे उसे बनाया। तो हम परमेश्वर के बनाए हुए स्वरूप के क्या बन जाते हैं, विद्रोही। अगर परमेश्वर के बनाए हुए स्वरूप के विद्रोही है तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के भी विद्रोही। उसी तरीके से जिस तरीके से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मेरे साथ किया, उसी तरीके से उस संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। खुदा आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारत वर्ष बुलावे तुझको, बचा मुझको। भारत वर्ष बुलावे तुझको, बचा मुझको।
आत्माएं मरती देखो हजारों पाप के सागर में। आत्माएं मरती देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। जगह है देखो, जगह है देखो उसके जगह है देखो, जगह है देखो हिंद के लिए उसके प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। बैठे बैठे सारे गवाए नौजवानी के। बैठे बैठे सारे गवाए नौजवानी के। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। चारों ओर अंधेरा छाया रात आ पहुंची। चारों ओर अंधेरा छाया रात आ पहुंची। जो कुछ करना अभी तू कर ले दिल की ज्योति में। जो कुछ करना अभी तू कर ले दिल की ज्योति में। प्रभु का दर्शन आके भाई लग जाओ सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने मेरू जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने मेरू जल्दी कर। फसल है भक्ति फूल जमा कर उसके पत्ते में। फसल है भक्ति फूल जमा कर उसके पत्ते में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में।
दिल भी है बुरा, बुरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा, बुरा